हस्तिनापुर, गुरु राजाओं की समर्थ और समृद्ध नगरी, जिस नगरी के मनी मन मैंने अनेक चित्र खींचे थे और जिस नगरी के संबंध में पिता के मुख से केवल आज तक सुनता ही आया था, उसी हस्तिनापुर में मैं, शोण और पिता प्रविष्ट हुए। काका, कब आए चंपा नगरी से? बस चले ही आ रहे हैं युवराज। सब कुशल मंगल है? प्रभु की कृपा है, महाराज का आशीर्वाद है। काका, ये कौन है? ये मेरा पुत्र है कर्ण, हम इसे वसु कहकर पुकारते हैं, और ये इसका बंधु है शोण। कर्ण और शोण, वाह, अच्छा अनुप्रास है। काका, कर्ण को कैसे लाए हो? राजनगरी दिखाने को। अच्छा है, अमात्य से मिलिए, वो प्रबंध कर देंगे। आपकी कृपा है। कर्ण, यहां आना। तुम्हारे कान के कुंडल क्या जम जात हैं? हाँ युवराज। कुंडलों ने तुम्हें अतिशय सुदर्शित बना दिया है कर्ण। कोई विश्वास नहीं कर सकता कि तुम इनके पुत्र हो। क्यों काका, है ना? अच्छा, रहोगे ना कुछ दिन? मिलेंगे। वसु, तुम यहीं रुको, मैं तनिक अश्वशाला होकर आता हूं। आओ शोण। चलो वसु, महाराज धृतराष्ट्र के दर्शन कराएं। यही उचित है। महाराज, मैं आपका सेवक सूतराज अधिरथ आपको वंदन करता हूं। मेरे पुत्र कर्ण और शोण भी आपको प्रणाम करते हैं महाराज। आओ सूतराज अधिरथ, क्या ये वही कर्ण है जो कवच कुंडलधारी है? जी, हमने इसके विषय में बहुत सुना है। जी महाराज, ये वही कर्ण है। अच्छा, कर्ण इधर आओ। विदुर, आश्चर्य। हाँ महाराज, और इसके बदन पर हिरण्यवर्णी कवच भी है। सच? अधिरथ, तुम तो शाबंद हो, तुम्हारा ये पुत्र हिरण्यवर्णी कैसे? वो अपनी माता पर गया है गुरुदेव। महाराज, आपके चरणों में एक प्रार्थना है। कहो अधिरथ। यदि युवराजों के साथ कर्ण को भी युद्धशास्त्र का अध्ययन करने की अनुमति मिल जाए तो? क्यों नहीं, अनुमति है। तुम गुरु द्रोण के दर्शन करो और कर्ण को युद्धशाला में भर्ती करा दो। जो आज्ञा महाराज। संजय, अधिरथ की यथायोग्य सहायता करो। आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुदेव। तात, महाराज की आंखें? उनमें जोत नहीं है कर्ण। उनकी महिषी राजमाता देवी गांधारी ने अपने महाराज का दुख बांटने के लिए अपनी आंखों पर भी पट्टे चढ़ा लिए हैं। उनके 100 पुत्र हैं जिन्हें कौरव कहते हैं।
महाराज पांडु के 5 पुत्रों को पौरजन पांडव कहते हैं। कल युद्धशाला में मिलेंगे। महाराज तो धृतराष्ट्र है ना? हाँ, वास्तव में तो राज्य के उत्तराधिकारी महाराज पांडु ही थे, परंतु उनकी अकाल मृत्यु हो जाने से महाराज धृतराष्ट्र गद्दी पर आ गए। और वे कौन थे जो महाराज के निकट बैठे थे? वे महाराज विदुर हैं, महाराज के बंधु। वे राज सन्यासी हैं। राज और सन्यासी? ये भी एक चमत्कार है कर्ण। उन्होंने राजपाठ, राजवैभव, राजमहल सब त्याग दिया। तो फिर वे यहां क्या करते हैं? महाराज धृतराष्ट्र को मंत्रणा देते हैं। सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, उनका और महारानी कुंती दोनों का। माता कुंती अर्थात पांडवों की माता ना? हाँ, बहुत साध्वी महिला है, मिलवाऊंगा किसी दिन। मेरे लिए यह आश्चर्य का विषय है कि हस्तिनापुर के सम्राट अंधे थे। हालांकि ये मैंने बाद में समझा कि अधिकतर राजकर्ता अंधे होते हैं या फिर न देखने का बहाना ढूंढ लेते हैं, पर धृतराष्ट्र वास्तव में अंधे थे। दूसरे दिन मैं, शोण और पिता युद्धशाला पहुंचे। देखा वसु, वे हैं कुमार भीम। उनकी चुनौती देखी, उनसे बच के रहना। और वे जो उधर आचार्य खड़े हैं, वे हैं गुरु कृपाचार्य। ये जिसके माथे पर पट्टी बंधी है, ये हैं आचार्य द्रोण के पुत्र अश्वत्थामा। वसु, वे हैं पांडुपुत्र कुमार अर्जुन, और वे जो उन्हें समझा रहे हैं, वे हैं पूजनीय गुरु द्रोणाचार्य। लक्ष्य भंग कर। साधु साधु। सूचीपर्ण बाण भी लक्ष्य में कितना गहरा धंसा है। तनिक देख तो वक्त देख। प्रणाम आचार्य। गुरुदेव, ये मेरे पुत्र हैं कर्ण और शोण। अधिरथ, युद्धशाला में सूतवंशी किस लिए? आपके चरणों में समर्पित करने के लिए आचार्य। मेरा सारथी है अधिरथ, फिर मेरे चरणों में क्यों? आचार्य, यदि इन्हें भी राजकुमारों के साथ युद्ध विद्या अध्ययन करने की अनुमति मिल जाए। राजकुमारों के साथ? अधिरथ, युद्ध विद्या का अध्ययन करना क्षत्रियों का कर्तव्य है, केवल क्षत्रियों का। तुम चाहो तो इन्हें युद्धशाला में भर्ती तो करवा सकते हो, किंतु राजपुत्रों के साथ इनकी शिक्षा संभव नहीं होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। काका, क्या आज ही लौटना हो चंपा नगरी से? हाँ युवराज, इस बार अपने पुत्र कर्ण और शोण को भी साथ ले आया हूं। कर्ण, देखिए हमारी युद्धशाला। अभी अभी आया युवराज। चलो दिखाता हूं। युद्धशाला में आचार्य द्रोण का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अपमानित महसूस कर रहा था मैं। लाख मनाने पर भी मेरा मन शांत नहीं हो रहा था। हस्तिनापुर आकर शोण प्रसन्न था। तो कैसा लगा हस्तिनापुर? अच्छा है, पर चंपानगर की बात नहीं। क्यों? यहाँ आम के पेड़ नहीं दिखते। लगता है तुझे भूख लगी है, हाँ? वसु? हाँ तात। इतने गुमसुम क्यों हो तुम? क्या तुम्हें भी हस्तिनापुर अच्छा नहीं लगा? तात, मैं युवराजों के साथ शिक्षा क्यों नहीं पा सकता? तुम्हें शिक्षा पाने से तो किसी ने रोका नहीं। हाँ, पर युवराजों के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि वे राजकुल के हैं, क्षत्रिय हैं।
तो क्या मैं क्षत्रिय नहीं हूं? नहीं। तुमने सूत कुल में जन्म लिया है पुत्र। तो क्या राजकुल में जन्मे पुत्रों को चारात होते? वारे राजकुल। बस यही नियम है, समाज की परंपरा है। अभी तुम बच्चे हो, बड़े होकर स्वयं समझ जाओगे। तुम युद्ध विद्या सीखने आए हो, जितनी बन पड़े सीख लो। शेष प्रश्नों से तुम्हें क्या लेना देना है। चलो, भोजन का समय हो रहा है, आओ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुनो बालक, तुम कौन हो? मैं सूत पुत्र कर्ण। सूत पुत्र? कौन सूत का पुत्र? चंपानगरी के अधिरथ का। अच्छा अच्छा, धृतराष्ट्र के सारथी अधिरथ के पुत्र हो? हाँ, पर आप? मैं भीष्म हूं। प्रणाम तात। दीर्घायु भव। मैंने तुम्हारे दैनिक कार्यक्रम में व्यवधान तो नहीं डाला? नहीं तात। वास्तव में मैं तुम्हें रोकने का लोभ संवरण न कर पाया। कोई 3 वर्षों से मैं प्रतिदिन गंगा माता के तट पर स्नान करने जाता हूं। इसी बेला में मैंने कभी किसी हस्तिनापुरवासी को ब्रह्म बेला में मुझसे पहले जाते नहीं देखा। तुम पहले व्यक्ति हो जो। मैं? इसीलिए आज मैंने तुमसे बातें करने का निश्चय किया। असुविधा के लिए ऐसा ना कहिए पितामह। तुम्हारे कुंडल तुम्हें शोभा देते हैं आयुष्मान। वो जनजात हैं। उनका सतत ध्यान रखना, वो बहुमूल्य है। प्रणाम पितामह। आयुष्मान भव। आज युद्धाभ्यास में मेरा प्रथम दिवस है। जीवन के इस नए मोड़ पर पदन्यास कर रहा हूं। तुम आशीर्वाद दो। आया तात। ईशावास्यमिदं सर्वम् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृतः कस्य स्विद्धनम् ॐ शान्ति
शांति शांति। शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्षस्व परमेश्वर। विदुर, मुझे अनदेखा करके ही जाओगे? प्रणाम मामा। प्रणाम। ये मैं क्या सुन रहा हूं विदुर? तुमने सूत पुत्रों के लिए विद्यालय खोल दिया? मामा, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए, परंतु सूत पुत्र राजकुमारों के साथ शिक्षा प्राप्त करे ये तो आवश्यक नहीं था। अभिरथ पुत्र कर्ण यदि कौरव वंशियों के साथ शिक्षा प्राप्त करे तो आपको क्या कष्ट है? वैसे महाराज इसकी आज्ञा दे चुके हैं, और यदि वो अनुमति नहीं भी देते तो भी मैं उन्हें इसके लिए बाध्य करता। तो आपने आचार्य द्रोण को भी बाध्य किया या नहीं? द्रोण यदि अपनी श्रेष्ठता के अहंकार से पीड़ित हैं तो ये उनकी समस्या है। हस्तिनापुर में उनके अतिरिक्त और भी कुशल शिक्षक हैं। एक बात और सुन लीजिएगा मामा, द्रोण से मैं किसी महान परंपरा की आशा नहीं रखता। वो तो गुरुकुल छोड़कर हस्तिनापुर को अपनी रणनीति का केंद्र बना चुके हैं, लेकिन राजकुल के इस विद्यालय को राजनीति का केंद्र न बनाने की सलाह मैं आपको दे रहा हूं। वैसे कर्ण इसी विद्यालय में पढ़ेगा। नहीं वत्स, तुम चंपानगरी नहीं लौट रहे हो। तात, यदि सारथ्य ही सीखना है तो युद्धशाला में क्या होगा? अच्छा हो कि आप मुझे अश्वशाला में भर्ती करा दें। हम सुतपुत्रों के लिए वही स्थान उपयुक्त है। वसु, युद्ध विद्या प्राप्त करना बाघिन का दूध पीना है। क्या करना है उसे पाकर जब युद्ध ही नहीं कर सकते? वसु, युद्ध विद्या प्राप्त करने का एकमात्र उद्देश्य युद्ध करना ही नहीं, अपितु बल और सामर्थ्य प्राप्त करना भी है। यदि गुरुदेव ने तुम्हें कुमार अर्जुन के सामने अनदेखा कर दिया तो क्या हुआ? कुमार अर्जुन क्षत्रिय हैं, चंद्रवंशीय क्षत्रिय। उनके पूर्वजों ने इस साम्राज्य की स्थापना की थी, इसकी कीर्ति बढ़ाई। यदि कुमार अर्जुन गुरुदेव के विशेष कृपा पात्र हैं तो वे उसके अधिकारी हैं। वसु, स्पर्धा मनुष्य की दृष्टि छीन लेती है, इससे बचो। तात, यदि मैंने भी राजकुल में जन्म लिया होता तो गुरुदेव मेरी भी पीठ थपथपाते, मुझे इस तरह अपमानित न होना पड़ता। अपने जन्म पर किसी का अधिकार नहीं होता वसु। रही अपमान की बात,
तो अगर गुरु की कृपा चाहते हो तो सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। उनका राग, द्वेष, लोभ, मोह, सब कुछ। सोच लो, तुम यहां कुछ करके दिखाने आए हो, कुछ प्राप्त करने आए हो, है ना? रात बहुत हो गई है, सो जाओ। मैं भी बहुत थक गया हूं। क्षमा करें तात, मैंने आपको अकारण कष्ट दिया। ये तो पुत्र का अधिकार होता है वत्स। सो जाओ। सारथी? बिल्ली का बच्चा था, बैलों के टाप पे ले आ गया। सुरक्षित है ना? हाँ राजमाता, एक बालक ने उसे बचा लिया। कौन है? पता नहीं, उस ओर खड़ा है। ठीक है, चलो। कौन था बैलगाड़ी में? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकम्